हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने और भी मैथ के चैप्टर पढ़े हैं, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अभी क्या है कि ये जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना, इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इसके बाद के जो भी चैप्टर है वो चैप्टर भी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। लगातार 4 चैप्टर है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले तो लाइन्स एंड एंगल, फिर ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल एंड फिर सर्कल। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो आगे के चैप्टर भी आपको समझ नहीं आने वाले। तो अभी के लिए ये हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक लाइन क्या होती है। एक लाइन होती है जो अनंत सीमा तक चलती रहे, जिसका कोई अंत ना हो। जैसे कि दो साइड से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ये एरो बने हुए, इसका मतलब ये लंबी दूरी तक चलते जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन अगर वहीं बात करें लाइन सेगमेंट की, तो इसकी एक दूरी सेट होती है। जैसे कि मान लो ये लाइन जो लिखी है वो 9 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया एंड दो पॉइंट के बीच में, ए एंड बी के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी एक सीमा सीमित रहेगी, तो इस वजह से इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। अब बात करते हैं रे की। रे क्या होता है? जो कि एक साइड से चलता रहता है। मान लो ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, एंड ये एक साइड से कितनी भी दूरी तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही। अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जैसे कि एक लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ड्रॉ है, तो उसी को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। ये क्या है? एक लाइन के ऊपर है। और अब अगला क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो लाइन के ऊपर ना हो। जैसे कि ये वाला पॉइंट मैंने बना रखा है, इसको ए नाम दे देते हैं। अब ये जो ए पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अगर मैं यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं तो ये बी पॉइंट भी क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब बात करते हैं एंगल की। आप 9th क्लास में आ गए हो, अभी तक आपने काफी सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे वही एंगल है, जैसे कि ये और ऐसे करके एंगल बनाते हैं। जहां पर ये जो एंगल बनता है, जो आप डी से बनाते हो, उसी को तो बोलते हैं एंगल। बस इतना ही तो था। अब अगला देखते हैं, लाइंस क्या होती है। सबसे पहले इंटरसेक्ट लाइन। सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरसेक्ट लाइन की, कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटे तो उसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन ने इस वाली लाइन को काट रखा है। और नॉन इंटरसेक्ट लाइन, जो रेखा एक दूसरे को कभी भी ना काटे से मतलब है, जैसे कि जो पैरेलल लाइन होती है, ये जैसे कि आपने रेल की पटरी देखी होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है, तो उसी को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्ट लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह पर सेम रहेगी। ये देखो, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर से सारे एंगल्स बता देता हूँ। सबसे पहला अक्यूट एंगल, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है ये? जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, 90 के बराबर भी नहीं चलेगा, 90 से छोटा ही होना चाहिए, जो 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो। और राइट एंगल क्या होता है? ये हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए हमारा एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, जो एंगल 180 से छोटा, इससे छोटा एंड इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, कुछ ऐसा एंगल बनता है ये, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल क्या? जो एंगल हमेशा 180 डिग्री का हो, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, जैसे कि मैंने ये एंगल बनाया ABC, ठीक है, ये जो एंगल ABC है ना, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? इसके बाहर वाला। मतलब कि कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मान लो ABC का, तो 360 में से माइनस कर दो ABC एंगल को, ठीक है। और अभी भी आपको समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि ये एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। एंड हमें माइनस क्या करना है? ये चीज माइनस करनी है, तो -60 कर दो, ठीक है। यही चीज तो फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे। अब इसको माइनस करेगी तो 300 आ गया,
तो जो इसका रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या होगा, 300 डिग्री। ये भी समझ आ गया। अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब भी दो एंगल्स का सम 90 के बराबर हो जाए। मान लो ये दे रखा है मुझे 60 एंड ये दे रखा है 30, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये 90 के बराबर आएगा, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि ए प्लस बी जो दो एंगल है इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल, सेम चीज, दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो। 180 डिग्री कैसे पता चला, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, अभी तो बताया आपको मैंने कि 180 डिग्री की स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये सीधी रेखा जब भी दिखे तो मान लो कि वो एक 180 डिग्री का एंगल ही फॉर्म कर रही है। तो ये देखो ए, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा, 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये भी सिंपल सा है। ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने एन और एम बना दिया है। एडजेसेंट एंगल मतलब कि एकदम बगल वाला एंगल। जैसे कि ये एन है तो इसके बगल में क्या हुआ, एम है, तो एन का एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, एम। बस इतना सा था ये। अब यहां पर टाइप्स ऑफ एंगल की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है, देखो लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब कि ये जो सीधी रेखा के ऊपर कितनी भी एंगल ड्रॉ कर लो, जैसे कि मैंने बहुत सारे एंगल ड्रॉ कर लिए, इन सबको मैंने ऐसे एंगल बना लिया है, ठीक है। सबका नाम दे देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब मैं इन सब को अगर प्लस कर दूं तो ये 180 के बराबर ही होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबको मैं प्लस कर दूं तो 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे कितने भी एंगल बन जाए इन सबको मैं जोड़ूंगा तो 180 डिग्री ही होगा, और इसी को बोला जाता है लीनियर पेयर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अब ये जो आप देख रहे हो ना, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो अगर अपोजिट साइड मतलब कि इसका अपोजिट ये, ए का अपोजिट बी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, और इसका अपोजिट ये, तो इसको एक्स और वाई नाम दे देता हूं। एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर रहेंगे, ए बराबर रहेगा बी के एंड एक्स बराबर रहेगा वाई के, तो ये एंगल्स बराबर रहेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होता है जब कभी भी एफ बन जाए, एफ के इस साइड वाले एंगल बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर, और ध्यान रखना ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल रहेगा, तभी ये चीज काम में आएगी। जैसे कि ये है, इसमें ये वाला लाइन, मान लो ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, तो 1 बराबर है 2 के, और ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी बराबर रहेंगे, इसको 3 और इसको 4 दे देता हूँ, तो 3 भी 4 के बराबर रहेगा। अब उल्टा भी देखोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर है एंड ये वाला एंगल इसके बराबर, तो 5 6 7 8, तो 5 बराबर है 6 के एंड 7 बराबर है 8 के। अब यहां पर देखो को इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है। अब जो इसके अंदर वाले एंगल दिख रहे हैं ना आपको दो, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो यहां पर इसका मतलब 1 प्लस एंगल 6, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। ऐसी 3 प्लस 7, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब कभी भी जेड बन जाए एंड ये दो अंदर वाले एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर। यहां पर जेड क्या बन रहा है, एक तो ऐसे बन रहा है ना ये वाला, ठीक है, 1 और 7, तो 1 इक्वल है 7 के, और ऐसे इस साइड से भी बन रहा है ये वाला एंगल, 3 बराबर है 6 के। तो बस इतना ही था, जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था मैंने अभी आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको
समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज की वीडियो में, तो आप उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस इंट्रोडक्शन की कमाल की वीडियो को देख पाए और अच्छे से अपनी लर्निंग कर पाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।